यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद मेक्सिको ने भी भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। अब मेक्सिको के इस मूव पर इंडिया की ओर से भी प्रतिक्रिया आ गई है। इस प्रतिक्रिया की जानकारी पर जाने से पहले मेक्सिको ने जो कदम उठाया है उसकी कुछ डिटेल्स आपको बता देते हैं। मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका का ही एक देश है, यूएस का पड़ोसी देश। इसी देश यानी मेक्सिको की सीनेट ने 10 दिसंबर को अपने इंपोर्ट्स के लिए एक फैसला किया। फैसले के मुताबिक कुछ देशों से मेक्सिको में होने वाले इंपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिया गया है। ये टैरिफ 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे और जिन देशों पर यह टैरिफ लगाया जा रहा है उनमें भारत और चीन के साथ साथ और भी कई एशियन देश शामिल हैं। मेक्सिको सरकार का कहना है कि यह कदम लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, जबकि देश के ही कुछ बिजनेस ग्रुप्स इसका विरोध करते रहे जो फैसला लिया गया उसका। मगर इस विरोध के ही बीच मेक्सिको की संसद से टैरिफ का बिल पास हो जाता है। अब जिस बिल ने ये पूरा खेल बदला है उसका FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या संबंध है वो भी जानते हैं। इंडिया टुडे में पब्लिश हुई ज्योति शुक्ला की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको की संसद ने हाल ही में एक नया बिल पास किया है। इसे निचले सदन से पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी, फिर उसे ऊपरी सदन यानी सीनेट से भी मंजूरी मिल गई। 10 दिसंबर को वहां से पास कर दिया गया, जिससे इस नए कानून के तहत उन देशों से आने वाले सामान पर इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाया जाएगा जिनके साथ मेक्सिको का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA नहीं है। इसमें भारत, चीन, ब्राजील समेत कई देश शामिल हैं, जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया था। यह नया कानून 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है। इस कानून के तहत 1463 तरह के प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा, जिनमें ऑटो पार्ट्स, हल्के वाहन, प्लास्टिक, खिलौने, गारमेंट्स, फर्नीचर, जूते, कपड़े, एल्यूमिनियम और कांच जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। खैर, ऐसा भी नहीं है कि एकदम से सब कुछ पर 50% टैरिफ ही लगा दिया गया हो, बल्कि इसकी भी एक रेंज है 5% से लेकर 50% तक। मगर ज्यादातर सामान पर लगभग 35% टैरिफ लगने की ही संभावना जताई जा रही है। जाहिर है कि टैरिफ 35% हो या 50%, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पर तो इसका असर होगा ही होगा, और असर होगा तो उसे कम करने के लिए कुछ कदम भी उठाने होंगे। सो भारत ने भी अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इंडिया ने टैरिफ बढ़ाने वाले मेक्सिको के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। भारत सरकार ने कहा कि अगर इससे भारतीय निर्यातकों यानी एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है तो हम अपने हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठा सकते हैं। हालांकि सरकार ने फिलहाल बातचीत के जरिए ही हल निकाले जाने की पेशकश की है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया कि भारत सरकार का कहना है बिना पहले से बातचीत किए इस तरह टैरिफ बढ़ाना दोनों देशों के कोऑपरेटिव इकोनॉमिक एंगेजमेंट यानी सहयोगी व्यापार संबंधों के साथ ठीक नहीं बैठते। भारत ये मानता है कि ये फैसला सीधे उसे निशाना बनाने के लिए नहीं है, लेकिन यह भी तय है कि इसका असर इंडियन एक्सपोर्ट्स यानी भारतीय निर्यात पर जरूर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि असल असर इस बात पर निर्भर करता है कि मेक्सिको की सप्लाई चेन में भारतीय सामान कितने अहम हैं। क्या कंपनियां ज्यादा रकम चुकाने का बोझ ग्राहकों पर डाल पाती हैं या नहीं, किन प्रोडक्ट्स पर कितना टैरिफ लगेगा, इसकी लिस्ट भी फिलहाल नहीं आई है। जब वो आ जाएगी तो बोझ का बैलेंस थोड़ा और समझ में आ जाएगा। मगर उसके बावजूद इस फैसले ने चिंता तो बढ़ा ही दी है। रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने मेक्सिको की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी के सीनियर अधिकारियों से बातचीत की है। आगे इसकी फॉलोअप मीटिंग्स भी होने की संभावना है। साथ ही मेक्सिको में मौजूद इंडियन एम्बेसी इस मुद्दे पर पहले ही चिंता व्यक्त कर चुकी है, जता चुकी है। यह प्रस्ताव जब कानून की शक्ल में आया भी नहीं था तभी 30 सितंबर 2025 को इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए भारतीय दूतावास ने खास छूट की मांग कर ली थी। हालांकि उस पर मेक्सिको की ओर से फिलवक्त कोई फैसला नहीं नजर आ रहा, बल्कि मेक्सिको सरकार का तो कहना है कि यह कदम उनके घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने और ट्रेड इम्बैलेंस को कम करने के लिए उठाया गया, यानी व्यापार में संतुलन बनाने के लिए। वहां के अधिकारियों का मानना है कि इस फैसले से मेक्सिको हर साल करीब 380 करोड़ US की एक्स्ट्रा इनकम कर सकता है। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ यही एक वजह है जिसके चलते मेक्सिको इंडिया, चाइना, ब्राजील और अन्य देशों पर इतना भारी टैरिफ लगा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मेक्सिको के इस फैसले के पीछे अमेरिका की व्यापार नीति का भी असर है, यूएस की व्यापार नीति का। अमेरिका के साथ चल रही USMCA समीक्षा और चीन से आने वाले सामान की ट्रांसशिपमेंट रोकने की कोशिशों के तहत मेक्सिको ये कदम उठा रहा है। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो अपने एक्सपोर्टर्स के हितों की रक्षा करेगा और साथ ही बातचीत के जरिए सॉल्यूशन निकालने की कोशिश जारी रखेगा, क्योंकि बात यह भी है कि मेक्सिको इंडिया का एक बेहतरीन ट्रेड पार्टनर रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि साल 2023 में मेक्सिको भारत का 9वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था। दोनों देशों के बीच कुल व्यापार
व्यापार 1058 करोड़ यूएस डॉलर्स का रहा। मेक्सिको को भारत गाड़ियां, ऑटो पार्ट्स, दवाइयां, इंजीनियरिंग और केमिकल प्रोडक्ट्स भेजता है, यानी निर्यात करता है। वहीं मेक्सिको से भारत कच्चा तेल, सोने की ज्वेलरी और कुछ टेक्निकल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं, आयात करता है भारत। अब इस फहरिस्त पर, व्यापार से जुड़े इन आंकड़ों पर मेक्सिको के इस टैरिफ का क्या असर पड़ेगा, वो 1 जनवरी 2026 के बाद से ही ठोस रूप से साफ होने की संभावना है। हो भी सकता है कि उससे पहले ही बातचीत सफल हो जाए और टैरिफ हटा लिए जाए। जो भी होता है, हमारी नज़र इस मामले पर बनी हुई है। हम आपको इसी तरह खबरें पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए जानकारी जुटाने में सहयोग किया हमारे साथी रिदम ने। मैं हूं शेख नावेद। देखते रहिए द लंदन टॉक।